आप कर्म करने का अधिकार रखते हो, लेकिन वो कर्म फल क्या देगा वो परमात्मा पे छोड़ दो। अगर आपको जो ये जुआ खेलने वाले ऐप पे रमी खेलनी है कि पत्ते खेलने, उसके लिए लक्ष्मी आपको पैसे दे, तो लक्ष्मी को ये वाहियात पैसे नहीं है आपके लिए। नमस्कार, नमो नारायण। भाई, कलयुग के ज़माने में पैसा बचाने की बात करते हैं, जहाँ क्रेडिट कार्ड चलते हों और बैंकें आपसे खूब खूब पैसे कर्ज देकर खर्च करवाती हों, तो पैसे कहाँ टिकेंगे। पैसे न टिकने का कई बार कारण हम स्वयं ही होते हैं। कंपैरिजन, कंपटीशन पड़ोसियों से करते करते हम पैसे नहीं बचा पाते। लेकिन कभी कभी ये भी प्रश्न होता है कि स्वामी जी पैसे आए तब तो बचाएं। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पैसे बचाए जाते हैं, बिल्कुल बचते हैं, उसके लिए उद्यमशील होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, और थोड़ा सा कृपा भी परमात्मा की होनी ज़रूरी है। और कृपा के लिए आपकी उपासना को थोड़ा सा बल मिले, ऐसा कार्य करें। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि एक भक्त सतत लक्ष्मी जी को प्रार्थना करता रहता कि कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। था तो वो शिव भक्त, शक्ति भक्त, और खूब खूब प्रार्थना की मुझ पर कृपा हो जाए माँ लक्ष्मी की और मुझे पैसे मिल जाएं। माँ पार्वती और शिव जी एक शाम को उस जगह से निकल रहे थे जहां ये भक्त प्रार्थना करता था। माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि आपका भक्त बड़ा सरल है, बड़ा प्यारा है, खूब प्रार्थना भी कर रहा है, फिर आप उसको कृपा करके क्यों नहीं दन दे देते हैं। शिव जी ने कहा कि देखो प्रिय, ऐसा है कि कुछ चीज़ें समय के पहले नहीं होती। वो नहीं, ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है समय के पहले कुछ मिलता नहीं है। तो हर चीज़ का एक समय होता है। शिव जी ने कहा कि इसका समय नहीं है। पार्वती जी ने कहा ऐसा कौन सा समय है जो आपके हाथ में नहीं हो सकता, आप चाहें तो समय को बदल देते हैं, कालों के काल है, महाकाल है। शिव जी ने कहा फिर भी प्रकृति के कुछ नियम हैं जिनसे हम भी बंधे हुए हैं। कृष्ण जी ने भी ये बात गीता में कही है कि मैं नियमों के ऊपर नहीं हूं, पर एक कहते ना स्त्री हठ, माँ पार्वती ने इस बार हट कर लिया शिव जी से कि नहीं नहीं, आपको उस भक्त को दंड देना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं दे दूंगा, लेकिन देख लेना इसका असर, इसका रिजल्ट जो है वो कर्म के ऊपर नहीं जा सकता, नसीब के ऊपर नहीं जा सकता। पार्वती जी ने कहा ठीक है, तो आप इनको कैसे दंड देंगे। तो बोले तुम जैसे बताओ। तो उस भक्त को प्रार्थना के बाद निश्चित वो एक नाला पार करता था, बहुत संकरी सी ब्रिज होती थी, पुल, और उस पुल को पार करते वो अपने गांव आ जाता था। तो माँ पार्वती शिव जी को कहती हैं ऐसा कर लो, एक धन से भरा हुआ घड़ा आप इस पुल के बीचों बीच रख दो, ताकि वो जब उस कोने से आएगा तो दिखेगा उसको घड़ा, घड़ा उठा लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। बोले ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ। शिव जी ने कहे अनुसार बीचों बीच सोने का घड़ा भरकर मोहरों से रख दिया। अब यहां देखिए समय की जो बात थी, वो समय की बात भक्त पर कैसे लगती है। वहां से भक्त प्रार्थना पूरी करके निकलता है। आज वो अपने ब्रिज पर जैसे ही पुल पर चलना प्रारंभ करता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि इतनी छोटी सी पुल है, संकरी सी पुल है, रोज तो चल के इसको पार करता हूं, आसान है पार करना, क्यों ना आज इसको आंख बंद करके मैं पार कर लूं। विधाता का खेल, उस भक्त ने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके वो घड़े के साइड से निकल गया। पार्वती जी ने कहा कि ये आपने जानबूझकर उसकी आंख बंद करवाई। शिव जी ने कहा देखो मेरा इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, निर्णय पूरा भक्त का है, चलना भक्त का है, पहुंचना भक्त का है। तुमने कहा घड़ा रख दो, मैंने रख दिया। पार्वती जी ने फिर शिव जी से पूछा तो उसका क्या इलाज नहीं है कोई। इलाज ये है कि आप अपने कर्मों में कर्मशील रह करके कर्म करते रहें, और उन कर्मों का फल, जिसको गीता में कहा है ना, कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्विमाते संगोस्तो कर्मणि। आप कर्म करने का अधिकार रखते हो, लेकिन वो कर्म फल क्या देगा वो परमात्मा पे छोड़ दो। तो परमात्मा आपके हितैषी हैं, परमात्मा आपसे प्यार करते हैं, परमात्मा आपके अभिभावक हैं, परमात्मा आपके जैसे माता पिता हैं, उनसे भी करोड़ गुना ज्यादा बड़े माता पिता हैं। तो कहीं श्रद्धा, कहीं आस्था रख करके ये काम करें। बट फिर भी ये मन आपका मानेगा नहीं इस कहानी से कि ये तो मैंने कहानी बता करके आपको बहला दिया कि पैसे तो आए नहीं।
पर मैं कर्म से चल कर के आपको बताऊं कि कर्मशील होने के लिए कैसे पैसे हम अपने उस उपासना से ला सकते हैं। पहले तो एक बात और निश्चित समझ लो कि एक मटकी है और उसमें आपने जल भरा है। उस जल को मान लीजिए मटकी में एक सुराख हम करते हैं तो कितना समय लगेगा, और अगर उस मटकी में हम 5-10 सुराख और कर लें तो पानी कितनी देर में निकलेगा। आप कहोगे ये प्रश्न पूछना ही गलत है। 5-10 अगर सुराख होते हैं तो पानी तुरंत निकल जाएगा। कभी कभी परिवार के अंदर, हमारे स्वयं के न भी हों तो भी परिवार के अंदर लोगों में व्यसन होते हैं, पान, बीड़ी, तंबाकू। कभी आपने सोचा है एक सिगरेट जो कोई पीता है, एक दिन की सिगरेट का पैसा महीने में कितना होता है और महीने का साल कितना होता है। ऐसे कई चीज़ें हैं छोटी मोटी जो हमारे व्यसन में आती हैं। ऐसी कई सुराख हैं हमारे पास जिनको अगर बंद करें तो पैसे का संचय होना शुरू होता है। लेकिन दरिद्रता आने का दूसरा कारण ये होता है कि पैसे आ तो रहे हैं, आपका प्रश्न जो है कि वो टिकते नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है। सकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है? प्रार्थना से आती है। थोड़ा सा अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार दिया अगरबत्ती करने से आती है, प्रार्थना से आती है। कोई स्तोत्र नहीं गा सकते, कम से कम ओम नमः शिवाय का अभिषेक मंदिर जाकर के करते हो उतना कर लो। घर के अंदर फोटो है उसको अगरबत्ती दिखा लो, इतना पर्याप्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई आगे पीछे छोटा सा फूल उस पर लगा दिया। हर हिंदू के घर में, सनातनी के घर में तुलसी होती है, तुलसी पर जल चढ़ाना, ये ऊर्जाओं को सकारात्मक करने के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। किसी कारण से मानो ऊर्जा नकारात्मक है, पैसे आते हैं पर टिकते नहीं है, तो उनको टिकाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप मेरा पाप और अपराध वाला अगर वीडियो देखेंगे तो पाप जो है वो मनस से होते हैं। कभी कभी हमारा मन भी जो है ना कलुषित होता है। मन के द्वारा जो हम पाप करते हैं ना, मन के द्वारा किसी का बुरा सोचना, मन के द्वारा किसी को गाली देना, मन के द्वारा किसी का अशुभ सोचना, ये रिबाउंस करता है हमारे ऊपर। ऊर्जा ये हमारे ऊपर आती है। आप क्या सोचते हो? किसी का भला तो ठीक, भला करो तो भला होता है, लेकिन किसी का बुरा सोचने से बुरा नहीं होता। सूक्ष्म में उसका भी मीटर बनता है, सूक्ष्म में उसका भी एक ग्राफ बनता है। तो जहाँ तक हो सके अपने उस सूक्ष्म विचारों को आप सात्विक करें। और भोजन तो सात्विक हो, ये तो हमेशा से शास्त्रोक्त है। तो कुछ चीज़ें बहुत हैं छोटी छोटी, लेकिन करने का मन नहीं होता। दूसरी बात है कि आप जो चाहते हो उसमें स्पष्ट रहिए। आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, उसका आप खर्चा क्या करने वाले हो। अगर आपको जो ये जुआ खेलने वाले ऐप पे रमी खेलनी है कि पत्ते खेलने, उसके लिए लक्ष्मी आपको पैसे दे, तो लक्ष्मी को ये वाहियात पैसे नहीं है आपके लिए। वो पैसे शुद्ध पैसे होंगे भी नहीं। उससे कभी किसी का परिवार स्वास्थ्यवर्धक रहा हो, ज्ञानवर्धक रहा हो। अभी तक आप अपने जीवन में देखो कोई जुआ खोल करके, खेल खेल करके जुआ में धीरूभाई अंबानी जितना धनाढ्य बना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जुआ से कभी किसी का विकास नहीं हुआ। शराब पीने से कभी कोई हेल्दी और 7 पैक बॉडी बनाई हो, ऐसा हुआ नहीं है। तो कुछ जो दुर्गुण हमारे अंदर हैं उनको हटाएं तो वो भी चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं, ऊर्जा आपको सकारात्मक करती है। पर फिर भी अब मैं बिल्कुल अंतिम, जिसको कहते हैं ना, छोड़ पे आ रहा हूँ। फिर भी लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर्याप्त पैसे नहीं आ रहे हैं। हमने ये स्तोत्र वगैरह कर लिया, फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं, कहीं चीज़ अटक रही है। तो मैं आपको बहुत से छोटे 2-3 प्रयोग बता रहा हूँ, आप उसको करें। मैं बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ कि ये चीज़ों करते हुए आपको ओवरऑल 360 डिग्री में फ़र्क महसूस होगा, आपको दिखाई देगा और आप कहेंगे कि बिल्कुल है। देखिए, लक्ष्मी जी को घर में निमंत्रण देने के लिए अगर कीड़ी को थोड़े से टूटे हुए चावल जो होते हैं ना, हम कहते हैं कि वो चावल का दाना थोड़ा देना, चाहे वो पीपल के पेड़ के नीचे दें, किसी और पेड़ के नीचे दें, अपने घर के थोड़ा सा दूर में बाहर में छोड़ दें, उसमें थोड़ा शक्कर मिलाएं। ये लक्ष्मी जी तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का एक रास्ता है। जहाँ जिन लोगों को बेरोज़गारी है, अभी भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये उसके लिए भी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 2-2, 5-5 किलो उसको बांटोगे तो उससे जल्दी होगा। एक मुट्ठी अनाज पर्याप्त है आपके योग्यता अनुसार, जैसे मैंने हमेशा कहा। तो अन्न दें। पंछियों के लिए पानी का कोई व्यवस्था करें, ये बिल्कुल मुफ्त है। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आपका मन डिप्रेशन का इलाज चाहता है,
आपके मन में बहुत ही डर है, आपके परिवार में जो सामंजस्य ठीक नहीं बैठता है और बेवजह की खटपट है, सूर्य दर्शन करके सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देते हुए अगर आप 12 नाम ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, बानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकृताय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस तरह का अर्क देते हुए इन 12 नामों को गूगल करेंगे तो और आराम से आप उसको लिख करके कर सकते हैं। और नवग्रह का अगर आप ये स्मरण कर सकते हैं, सूर्य शौर्य मथेन्द्र रुच पदवीम सन मंगलम मंगल सद्बुद्धिम च बुधौ गुरुश्च गुरुताम शुक्र सुखम शम शनि राहुर बाहुर बलम करोतु विपुलम केतु कुलस्य नित्यम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु भवताम सर्वे प्रसन्नाग्रह आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ये नवग्रह हैं। तो नवग्रह का आप मान लीजिए कि पैसे की कमी है, आप हीरा नहीं ले सकते, माणिक नहीं ले सकते, मोती नहीं ले सकते, पुखराज नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, नवग्रह के नाम अपने से स्मृति में तो ला सकते हैं। अब इसके लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि मैं नवग्रहों के नाम नहीं कर सकते हूँ। आप विद्यार्थी हैं, विद्या पाना चाहते हैं, तो ओम गम गणपते नमः का जाप तो करते ही हैं, पीपल में थोड़ा सा जल चढ़ा दें, तो देखिए आपकी रोजगार की भी समस्या दूर होती है, विद्या अर्जित कर लेता है। ये वो चीज़ें हैं। और अगर बहुत ही स्ट्रांग आपका बिलीफ है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो एक चीज़ मैं आपको और गंभीरता से कहूँगा, अपने जीवन के अंदर श्री सूक्तम का पाठ करें। ये श्री सूक्तम का पाठ ऋग्वेदीय है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, सस्वरा भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, और ये 3 से 4 मिनट का ही बस पाठ है। श्री सूक्तम दिन में 3 बार करें तो अति उत्तम, 2 बार कम से कम, नहीं तो 1 बार कभी भी संध्या में करें। कुछ लोग पूछते हैं क्या रात में करें? देखिए, ओम नमः शिवाय वगैरह का जब तो आप रात में भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ जो सूक्तम वगैरह होते हैं उसको सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में करना लाभकारक होता है। बाकी भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रिजल्ट अपेक्षित है वो रिजल्ट नहीं आती है। मान लीजिए आपके पितरों का, आपको किसी ने बता दिया कि पितरों का कुछ ठीक नहीं है, तो गीता के 7वें अध्याय, 12वें अध्याय या 15वें अध्याय, कोई भी एक अध्याय कर करके पितरों के निमित्त उसका जल पीपल में चढ़ा दें, पितरों का काम हो जाता है। ब्रह्मचारी है तो आपने हमेशा कहा है कि ये मुझे ये करना है वो करना है, तो हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। आपके लिए सनातन धर्म ने मतलब इतना व्यवस्था रखा है, आपका सिर्फ निर्णय लेना और चलना बाकी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते और जो धर्म में व्यवस्था नहीं दे सकती है। और सबसे सिंपल, जैसे मैं कहता हूँ, शिव जी के ऊपर जल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और अगर 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम सौराष्ट्र सोमनाथम वाले पढ़ लें तो क्या बात है। कुल मिलाकर के आप ये सब अच्छे से कर सकते हैं, और करने से तुरंत इसका रिजल्ट होता है। लक्ष्मी टिकती है और टिकती है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बट आप ये मानस रूप से अपराध करना, पाप करना छोड़ दें और काम में लग जाइए, कर्मशील बनिए और अपने धर्म पर अड़ग रहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर के इसी चैनल पर, जिसका नाम है स्वामी यो। नमो नारायण।